Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Hope you are doing well. So guys, आज हम आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे जो कि आपके बिहार स्टेट अरबिक जनरल पेपर के सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग क्या है? टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इंटेंडेड फॉर लर्निंग। टीचिंग इज़ प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसका मेन इंटेंशन है, मेन मोटिव है लर्निंग। लर्निंग हो जाना ही टीचिंग है। मतलब टीचिंग का मेन मोटिव अगर पूछा जाए तो वो लर्निंग होगा, ठीक है। लर्न करना ही टीचिंग का मेन मोटिव है। बाई इंड्यूसिंग अ बिहेवियरल चेंज इन द टीचिंग। और एक जो बिहेवियरल चेंज, इंसान के अंदर जो चेंज होता है टीचिंग में, इंसान के करेक्टरिस्टिक में, वो चेंज करके जो लर्निंग होता है उसी को टीचिंग बोलते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैसेज विद इम्पैक्ट इन द ऑडियंस। ये एक आर्ट है। टीचिंग क्या है? एक आर्ट है। मैसेज के कम्युनिकेशन के द्वारा जो उसकी ऑडियंस तक फैला जाता है, ऑडियंस तक जो दिया जाता है, जो मैसेज कम्युनिकेशन के द्वारा, उसी वो एक आर्ट है, वही टीचिंग है। पेडागोजी इज़ एन आर्ट और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। पेडागोजी क्या है? पेडागोजी एक आर्ट है या तो टीचिंग का प्रोफेशन है। टीचिंग का प्रोफेशन और आर्ट है पेडागोजी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। और टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोवाइडिंग द गाइडेंस ऑफ ट्रेनिंग के लिए गाइडेंस दिलाना, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करना। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट के बीच जो इंटरेक्ट होता है, जो इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, वो सब कुछ क्या है? टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। एन आर्ट ऑफ गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स विथ इफेक्टिव वे। स्टूडेंट को नॉलेज देना इफ़ेक्टिव वे में स्टूडेंट को नॉलेज देने का जो आर्ट है वो भी टीचिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक में आता है। टीचिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग जो है कंटिन्यूस है, जो कि हरदम हर वक्त होती रहती है, जो कभी रुकती नहीं है। टीचिंग क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। टीचर शुड टीच इफेक्टिवली व्हेन इज फुल कॉन्फिडेंट ऑन द सब्जेक्ट। एक टीचर तभी इफेक्टिवली, अच्छे से तभी पढ़ा पाता है जब उनको कमांड होता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट का फुल नॉलेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा पाऊँगी। तो जब वो फुल कॉन्फिडेंट होता है, फुल कमांड होता है सब्जेक्ट के ऊपर, तभी वो अच्छे से पढ़ा पाता है और वो इफेक्टिव होता है, फ्रूटफुल होता है। टीचिंग शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर। टीचिंग जो है स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट को इनकरेज करे, स्टूडेंट को बढ़ावा दे कि पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, ज़्यादा और ज़्यादा, लर्न मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग की नेचर क्या है? टीचिंग हैज़ सर्टेन ट्रेट्स विच आर एज्यूम टू बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म। टीचिंग के कुछ ट्रेट है, ट्रेट मतलब है कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एज्यूम किया जाता है कि इसकी फॉर्म में वो मौजूद है। सम ऑफ विच हैव बीन डिस्कस बिलो। उसी में से कुछ नीचे डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद एक है, जैसे कि हम शुरू करते हैं, टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन फैक्टर्स दैट आर ऑलवेज इवॉल्विंग। टीचिंग जो है एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रोसेस है जो कि ह्यूमन फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है, ठीक है। टीचिंग इज़ डायनामिक इन नेचर। ये भी एक क्वेश्चन में आया था कि टीचिंग डायनामिक है कि नहीं, तो टीचिंग डायनामिक है। टीचिंग डायनामिक इन नेचर है, जो कि हर वक्त होती रहती है, ठीक है, जो कभी रुकती नहीं है। डायनामिक का मतलब यही है। टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। which means that a teacher firstly should have the knowledge and then possess the skill to present it as well. इसका मतलब ये है कि टीचर को फर्स्टली नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट कमांड होना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ना वो पढ़ा पाएंगे, ठीक है। स्किल होना चाहिए उनके पास, पोजेस द स्किल, उनके पास स्किल होना चाहिए नॉलेज के साथ साथ, तब वो इसको अच्छे से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। टीचिंग हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप विच मेक्स इट डाइवर्स इन नेचर। टीचिंग जो है एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ स्कोप है, एंड इट्स डाइवर्स इन नेचर। ये जो है डाइवर्स है, डाइवर्स इन कल्चर है, नेचर है, ठीक है। सब कुछ हम लोगों को दिया जाता है, सिखाया जाता है स्टूडेंट को। कोई नहीं कि एक ही सब्जेक्ट लेकर बैठ जाए, एक ही चीज़ सिखाए, ऐसा नहीं, ये डाइवर्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? The foremost characteristic of teaching in general is to guide students. Foremost मतलब होता है मेन,
जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग का वो है कि स्टूडेंट को गाइड करना, सही राह दिखाना कि कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, कैसे सब कुछ सीखना है, लर्निंग कैसे करनी है, ये गाइड स्टूडेंट को करना, इसका टीचिंग का क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। टीचिंग एज अ प्रोसेस वेयर इन प्रॉपर लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एक्सेट्रा इज इन्वॉल्व। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं कि हम आप लोग आए ऐसे बैठ गए ऐसे हो गया पढ़ाई, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है। जो टीचर पढ़ाता है वो भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आता है कि मैं आज ये चैप्टर पढ़ाऊँगा, ऐसे नॉलेज को इम्पार्ट करूँगा ताकि स्टूडेंट समझ पाए अच्छे से। तो एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है टीचिंग के लिए, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, जो कि कोई ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं भी पढ़ा दिए कैसे भी, ऐसे नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, उसका इवैल्यूएट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको कि कितना दिया गया, कैसे दिया गया और कितना पढ़ पाए स्टूडेंट, ठीक है, कितना ले पा रहे हैं, कितना उसको समझ पा रहे हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों को क्या करना होगा, टीचर को वो सब कुछ देखना होगा। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग जो है इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ये एक मेन कैरेक्टर है कि टीचिंग जो है एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है टीचर और स्टूडेंट के बीच, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन में आए कि टीचिंग इंटरेक्टिव है कि नहीं, तो अब टीचिंग इंटरेक्टिव है, ठीक है। टीचिंग इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। टीचिंग एक फ्रूटफुल वे है नॉलेज इम्पार्ट करने का, नॉलेज ज्ञान देने का, ठीक है, स्टूडेंट को इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे, एक ऐसे राह में, एक ऐसे तरीके में ताकि वो समझ पाए, वो इफेक्टिव हो, फ्रूटफुल हो। टीचिंग इज़ कंटिन्यूस, हम पहले भी पढ़े, टीचिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, विच मीन्स, इसका माना क्या है, दैट इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी फॉर टीचर्स टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूस लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स, समटाइम्स बियॉन्ड बुक्स एंड इन्वॉल्व्स टीचिंग लाइफ स्किल्स एज वेल। टीचिंग जो है लाइफ लॉन्ग जर्नी है टीचर के लिए, ठीक है। टीचर के लिए क्या है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है, कंटिन्यूस लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्नर को जो है कंटिन्यूस लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए, ठीक है। कभी कभी ये बुक्स के बाहर भी होता है और इस टीचिंग स्किल के भी होता है। जैसे कि हम सब कुछ जो लर्न करते हैं सब बुक से ही नहीं करते हैं, बुक्स के बाहर भी एक ज़िंदगी है, वहाँ से भी, नेचर से, लोग से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लर्न करते हैं, तो वो सब के बारे में बोला गया है। उसके बाद है टीचिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी अ प्रोफेशन। टीचिंग को जो है एज ए प्रोफेशन कंसीडर किया जाता है। टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है। टीचिंग कैन ऑल्सो बी इवेल्युएटेड एंड एनालाइज्ड एंड कैन बी शोन द फर्दर पाथ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एज वेल। टीचिंग जो है इवेलुएट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और क्या किया जाता है, इम्प्रूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये, और फर्दर जो है वो जो राह दिखाता है हमें। टीचिंग इन्वॉल्व्स अ सर्टेन लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन एज वेल एज इन डेप्थ नॉलेज इज रिक्वायर्ड सो दैट द लर्नर्स गेट क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट। टीचिंग जो है एक सर्टेन लेवल का इसमें स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, जो कि नॉलेज गेन करने में जो हमको क्या करे, क्लैरिटी दे। लर्नर को क्या मिले, सब्जेक्ट की अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि वो समझ पाए, ठीक है। टीचर को क्या होना चाहिए, उसके उनके फील्ड में स्पेशल होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, ताकि वो ऐसे समझाए कि स्टूडेंट को क्लैरिटी मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो समझने में, इन डेप्थ नॉलेज ताकि उनको दिया जाए। टीचिंग ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन चेंजेस इन द लर्नर्स। टीचिंग जो है एक लर्नर के अंदर चेंज लाता है, वो कहीं किसी भी तरह का चेंज हो, बिहेवियरल हो या और भी कई तरीके का हो, तो सब कुछ चेंज जो आता है वही। टीचिंग मेनली क्या है, मेनली है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। टीचिंग है स्टूडेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, उसको अरेंज करना, उसको सही राह दिखाना, उसको चेंज कर देना। जैसे कि ऐसा टीचिंग ना हो कि स्टूडेंट के बिहेवियर में कोई फ़र्क ही ना आए, बस सुन रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से समझ रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है और उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो तब टीचिंग होगा, फ्रूटफुल होगा, तब टीचिंग सक्सेस होगा। टीचिंग इज़ स्पेशलाइज्ड टास्क।
टीचिंग इज़ फ्लेक्सिबल एंड मेजरेबल। टीचिंग फ्लेक्सिबल होता है, मेजरेबल होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लर्निंग। लर्निंग क्या है? व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग इज़ डिफाइंड एज द मोडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है बिहेवियरल मोडिफिकेशन है एक्सपीरियंस के थ्रू। हाँ नहीं, अभी मैंने जो बोला टीचिंग बिहेवियरल मोडिफिकेशन नहीं है, लर्निंग है, ठीक है। अभी ऊपर मैंने जो बोला टीचिंग है, टीचिंग नहीं लर्निंग है। लर्निंग इज़ द मोडिफिकेशन इन बिहेवियर। लर्निंग जो है स्टूडेंट के अंदर बिहेवियरल मोडिफिकेशन लाता है, उनके बिहेवियर में, कैरेक्टरिस्टिक में, सब कुछ में चेंज होता है, बदलाव आता है, तो वो लर्निंग है, टीचिंग नहीं, ठीक है। ये थोड़ा आप सही कर लीजिए। उसके बाद है इट इज़ द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ब्रॉट अबाउट बट थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस। उसके बाद है ये एक इंडिविजुअल के अंदर चेंज लाता है बिहेवियर में, और वो किसके थ्रू आता है? हिज ओन एक्सपीरियंसेस। एक स्टूडेंट का अपना खुद का एक्सपीरियंस के द्वारा आता है वो, ठीक है। उसके बाद लर्निंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैच्योरेशन इन मैनी रिस्पेक्ट। मैच्योरेशन से अलग है लर्निंग, मैच्योरेशन अलग चीज़ है, लर्निंग है। जब मैच्योरेशन हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है। लर्निंग एज अ प्रोसेस possesses certain characteristics which are distinct. Some characteristics are mentioned below. लर्निंग एक प्रोसेस है जहाँ उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नीचे डिस्कस किया गया है। लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ गुड और बैड। लर्निंग एक बिहेवियरल चेंज है, ठीक है, बिहेवियर में चेंज लाता है। ये गुड हो या बैड हो, भला हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। लर्निंग मतलब एक स्टूडेंट के अंदर चेंज आएगा ही आएगा, या तो अच्छा बदलाव आएगा या तो बुरा आएगा ही आएगा, यही बोलना चाह रहा है। उसके बाद लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। लर्निंग जो है इसमें एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस गेन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस तो मस्ट है, प्रैक्टिसिंग तो होता ही रहता है, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ स्टूडेंट कर ही नहीं सकता है, प्रैक्टिस तो करना ही है मस्ट। उसके बाद लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस बाय द प्रीवियस बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। लर्निंग जो है इन्फ्लुएंस होता है प्रीवियस बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी स्टूडेंट का पिछला क्या बिहेवियर था, ठीक है, पहले वो कैसा था, प्रीवियस बिहेवियर के ऊपर ये इन्फ्लुएंस होता है। लाइक टीचिंग जैसे कि टीचिंग, लर्निंग इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस प्रोसेस एज इट इज़ राइटली सेड दैट विथ ईच डे पासिंग वी एक्सपीरियंस एंड लर्न समथिंग न्यू। लर्निंग जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड हर डे, हर रोज़ ये होता रहता है, कुछ एक्सपीरियंस गेन होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग इज इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ परमानेंट चेंज इन वंस बिहेवियर। लर्निंग का मेन इंटेंशन, मेन मोटिव जो है एक स्टूडेंट के अंदर परमानेंट चेंज ले आना, परमानेंट चेंज लेकर आना, ठीक है। उसके बाद लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस एंड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड द ग्लोब। लर्निंग जो है कि यूनिवर्सल है, ये तो सबको पता है। लर्निंग क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, एंड ये ग्लोब में वर्ल्ड वाइड हर जगह प्रेजेंट है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि लर्निंग टीचिंग नहीं होता है, हर जगह ही होता है। लर्निंग इज ऑल्सो सेड टू बी अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट्स दैट एन इंडिविजुअल फॉलोज टू मीट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। लर्निंग बोला गया है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ इंडिविजुअल या स्टूडेंट फॉलो करता है सोसाइटी के नॉर्म्स को, ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म को फॉलो करते हुए वो एडजस्ट करता है, आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी का जो नॉर्म है उसको हम मानेंगे ही नहीं, देखेंगे नहीं, उसको ख्याल ना करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। सोसाइटी के नॉर्म को मानते हुए हम लोगों को लर्निंग करना है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रही हूँ तो आप बता सकते हैं मुझे, तो थोड़ा स्लो कर दूँगी। लर्निंग इज इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्स्टली एंड इन द सोसाइटी एट लार्ज। लर्निंग पहले जो है ये इंटेंशन करता है कि पहले एक इंडिविजुअल का ग्रोथ हो, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, किसी स्टूडेंट का पहले हो, उसके बाद सोसाइटी आता है। पहले स्टूडेंट खुद सीखेगा, खुद जानेगा, फिर वो सोसाइटी के लिए भला कुछ कर पाएगा, उसके पहले कैसे कर पाएगा। लर्निंग इज़ एन एक्टिव सोशल प्रोसेस। लर्निंग जो है एक सामाजिक प्रोसेस है, ये पहले भी बोल चुकी हूँ। लर्निंग इज़ अ डायनामिक एंड एवर इवॉल्विंग सिस्टेमेटिक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। पीपल कैन लर्न फ्रॉम नेचर एज वेल। स्टूडेंट जो है नेचर से भी कुछ सीख सकते हैं, नेचर से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग? इसके बाद क्या है, टीचिंग लर्निंग में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शन। टीचिंग जो है नॉलेज देने का एक प्रोसेस है, नॉलेज फैलने का और इंस्ट्रक्शन देने का एक प्रोसेस है, ठीक है। पीपल कैन टीच समथिंग टू अदर्स इवन अनकॉन्शियसली। पीपल क्या करते हैं,
कर सकते हैं, टीच कुछ भी पढ़ा सकते हैं टू अदर्स इवन अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली हो अनकॉन्शियसली हो, जाने में हो या अनजाने में हो, पीपल कुछ पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने का एबिलिटी है, यही बोला जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद है टीचिंग इज ऑलवेज लिंक्ड विथ लर्निंग एंड लर्नर्स। टीचिंग जो है शिक्षा जो है, टीचिंग जो है, जो टीच करते हैं, तो टीचिंग ये हर वक्त लिंक्ड रहता है लर्निंग के साथ, सीखने के साथ, एंड लर्नर्स जो सीखते हैं उनके साथ। उसके बाद लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स, वैल्यूज एक्सेट्रा। लर्निंग जो है ये एक नॉलेज गेन करने का तरीका है, बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज, ये सब कुछ एक्वायर करने का लर्निंग एक प्रोसेस है। वी विल लर्न थ्रू आउट देयर लाइफ्स आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। लोग जो है अपनी ज़िंदगी भर सीखते रहते, पूरी ज़िंदगी में वो सीखते रहते हैं, वो जाने में हो या अनजाने में हो, कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली। वन डज नॉट नीड टू बी टॉट टू लर्न समथिंग। एक किसी भी स्टूडेंट को वन डज नॉट नीड टू बी टॉट टू लर्न समथिंग। हाँ, किसी भी स्टूडेंट, अगर कोई भी हो, कोई पीपल हो, अगर कोई पढ़ाना चाह रहा है तो पहले उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। वन डज नॉट नीड टू बी टॉट टू लर्न समथिंग, है ना। कुछ सीखने के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ कि वन डज नॉट नीड टू बी टॉट, किसी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं कुछ सीखने के। मतलब कुछ स्टूडेंट खुद से भी सीखता है, कुछ नेचर से भी सीखता है, सब कुछ से हम लोगों को कुछ ना कुछ लर्निंग मिल ही जाती है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाना ही होगा, मतलब वो टीचिंग करेगा, ऐसा ही नहीं, यही बोला जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद है बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग के कुछ बेसिक प्रोसेस के बारे में बोला जा रहा है। टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू पीपल्स नीड्स, एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। टीचिंग एक प्रोसेस है जो कि पीपल का जो ज़रूरत है, जो एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग है, उसको चाहता है, उसको देखता है कि टीचिंग ऐसा है कि हर स्टूडेंट का, हर पीपल का क्या एक्सपीरियंस है, क्या फीलिंग है, क्या ज़रूरत है, तो सबको हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इंटरवेनिंग सो दैट दे लर्न पर्टिकुलर थिंग्स, एंड ये इंटरवेंशन करता है कि कुछ एक पर्टिकुलर थिंग्स को, एंड गो बियॉन्ड द गिवन, एंड उसके बाहर भी कुछ जो दिया गया है उसके बाहर भी कुछ। टीचिंग इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। टीचिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन का, एंड स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। स्किल हो कुछ या कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, इसको इम्पार्ट करने के लिए, फैलाने के लिए ये एक फंक्शन है। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। टीचिंग का मेन जो फंक्शन है वो है कि इफेक्टिवली एंड मीनिंगफुली लर्न करना, कुछ सीखना। द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। टीचिंग लर्निंग जो है एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के कुछ टाइप्स है, ये जो टाइप्स है इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, कॉग्निटिव लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग है, स्किल लर्निंग है। और हम पढ़ेंगे भी क्या प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग की प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड रिवीजन, ठीक है। ये 4 चीज़ें आप याद रखेंगे, PIER ऐसे करके याद रखेंगे, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कुछ प्रोसेस है जो है मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग एट अ हायर ऑर्डर। For learning, teaching, learning process, the role of teaching, learning is extremely important in modeling adolescents to become a better human being in society as they will lead society once they are grown up. ये जो है डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फेजेस ऑफ टीचिंग हम बाद में पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कभी मिलते हैं। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। क्लास के लिए पर्सनली कांटेक्ट करिए, नंबर दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अस्सलाम वालेकुम।